गहरी सांस लें, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें और अपने आसपास के शोर को दूर जाने दें। कल्पना करें कि आप एक शांत अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे लेटे हैं। आपके ऊपर टिमटिमाते सितारों का एक अनंत कैनवास फैला है। हमारी अपनी आकाशगंगा, मिल्की वे, सितारों की एक चमकदार नदी की तरह दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप देख रहे हैं वह ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह सारा प्रकाश, ये सभी तारे और ग्रह एक बहुत बड़े अदृश्य महासागर की सतह पर तैरते हुए केवल कुछ चमकीले बुलबुले हैं। आज हम उस अदृश्य महासागर में गहराई तक उतरेंगे। हम डार्क मैटर या श्याम पदार्थ के रहस्य को सुलझाएंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए आपको वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस एक कल्पनाशील मन की आवश्यकता है। यह यात्रा आपको न केवल ब्रह्मांड के असीम आकार का एहसास कराएगी, बल्कि आपके मन को एक गहरी कॉस्मिक शांति से भी भर देगी। तो क्या आप इस अदृश्य लहर पर तैरने के लिए तैयार हैं? पीछे जाना होगा। दशकों पहले जब खगोलविदों ने दूर की आकाशगंगाओं को देखना शुरू किया, तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। कल्पना करें कि आप एक घूमते हुए मेरी गो राउंड या झूले को देख रहे हैं। जो बच्चे झूले के बाहरी किनारे पर हैं, उन्हें कसकर पकड़ना पड़ता है, वरना वे दूर छिटक जाएंगे। आकाशगंगाएं भी इसी तरह घूमती हैं। सितारों को उनके केंद्र के चारों ओर घूमने के लिए गुरुत्वाकर्षण की पकड़ की आवश्यकता होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि आकाशगंगाओं के बाहरी किनारों पर सितारे इतनी तेजी से घूम रहे थे कि उन्हें बहुत पहले ही अंतरिक्ष में उड़ जाना चाहिए था। जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, तारे, गैस, धूल, उनका गुरुत्वाकर्षण इन तेज सितारों को बांध कर रखने के लिए काफी नहीं था। कुछ और था, कुछ बेहद शक्तिशाली और पूरी तरह से अदृश्य, जो इन सितारों को एक अदृश्य गोंद की तरह बांधे हुए था। यहीं से डार्क मैटर के विचार का जन्म हुआ। एक ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को ना तो सोखता है, ना ही परावर्तित करता है। वह बस वहां है, खामोश और विशाल, पूरी आकाशगंगा को अपनी अदृश्य बाहों में समेटे हुए। खालीपन का भ्रम। जब हम अंतरिक्ष की तस्वीरें देखते हैं, तो हमें लगता है कि सितारों के बीच केवल एक अंधकारमय, खाली शून्य है। लेकिन आइए इस भ्रम को तोड़ते हैं। एक साफ पानी से भरे कांच के गिलास की कल्पना करें। पानी पूरी तरह से पारदर्शी है, लगभग अदृश्य। लेकिन अगर आप उसमें कुछ रंगीन धूल के कण डाल दें, तो वे कण पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है। जो हमें खालीपन लगता है, वह वास्तव में डार्क मैटर का एक गहरा, शांत महासागर है। और तारे उस पानी में तैरते हुए चमकते कणों की तरह हैं। अदृश्य गुरुत्वाकर्षण का जाल। डार्क मैटर कोई ठोस दीवार नहीं है। ये एक महीन, अदृश्य जाल की तरह है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यह जाल चीजों को एक साथ खींचता है। ये गुरुत्वाकर्षण का एक नरम लेकिन अटूट धागा है। कल्पना करें कि एक विशाल मकड़ी का जाला है, जो अंधेरे में चमकता नहीं है, लेकिन उस जाले की हर बूंद पर एक आकाशगंगा टिकी हुई है। यह जाल ही है जो हमारे ब्रह्मांड को बिखरने से रोकता है। गैलेक्टिक हेलो, एक अदृश्य आवरण। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे केवल एक चपटी डिस्क नहीं है। यह एक बहुत बड़े गोलाकार अदृश्य बुलबुले के ठीक बीच में स्थित है। इस बुलबुले को डार्क मैटर हेलो कहा जाता है। कल्पना करें कि एक चमकता हुआ जुगनू एक बड़े पारदर्शी कांच के गोले के अंदर फंसा है। मिल्की वे वह जुगनू है, और डार्क मैटर का यह हेलो वह पारदर्शी गोला है जो हमें सुरक्षित रखे हुए है। सितारों की तेज रफ्तार। जैसा कि हमने पहले देखा, आकाशगंगा के बाहरी किनारे के तारे आश्चर्यजनक गति से दौड़ रहे हैं। यह डार्क मैटर का ही प्रभाव है। इस दृश्य को अपने मन में उकेरे। एक शांतिपूर्ण नदी में तेजी से तैरती हुई मछलियां। मछलियां तेज हैं, लेकिन नदी का अदृश्य बहाव उन्हें एक दिशा में और एक साथ बांधे रखता है। डार्क मैटर वह बहाव है जो सितारों की इस कॉस्मिक नृत्य को नियंत्रित करता है। एक आम मिथक का खंडन, डार्क मैटर और ब्लैक होल।
अक्सर लोग सोचते हैं कि डार्क मैटर शायद कई सारे ब्लैक होल से बना है, लेकिन यह सच नहीं है। ब्लैक होल प्रकाश को निगल लेते हैं और अपने आसपास के पदार्थ को नष्ट कर देते हैं। डार्क मैटर हिंसक नहीं है, यह बेहद शांत है। यह प्रकाश को निगलता नहीं, बल्कि प्रकाश इसके आर पार ऐसे गुजर जाता है जैसे कांच के आर पार रोशनी। डार्क मैटर विनाशकारी नहीं, बल्कि निर्माणकारी है। कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांड का न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क। अगर हम ब्रह्मांड को बहुत दूर से देखें, तो डार्क मैटर की संरचना हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की तरह दिखती है। यह एक अद्भुत कॉस्मिक वेब है। कल्पना करें कि अंधेरे में चमकती हुई जड़ें एक दूसरे से जुड़ रही है। इन जड़ों के मिलन बिंदु पर ही आकाश गंगाओं का जन्म होता है। यह डार्क मैटर का महासागर धाराओं में बहता है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक जीवित प्राणी की तरह जोड़ता है। तैरते हुए जहाज का रूपक, हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य और हमारी पूरी आकाशगंगा इस डार्क मैटर के महासागर में एक चमकदार जहाज की तरह तैर रही है। हम इस महासागर की लहरों को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसके बहाव पर यात्रा कर रहे हैं। रात में जब आप तारों को देखते हैं, तो याद रखें कि आप एक विशाल शांत समुद्र की यात्रा कर रहे एक यात्री हैं। यह विचार हमारी सांसारिक चिंताओं को कितना छोटा कर देता है ना? हमारे शरीर से गुजरता हुआ अदृश्य प्रवाह। क्या आप जानते हैं कि इसी क्षण जब आप यह सुन रहे हैं, डार्क मैटर के अरबों कण आपके शरीर के आर पार गुजर रहे हैं? कल्पना करें कि एक बहुत ही हल्की अदृश्य बारिश हो रही है, जो छतों, दीवारों और यहां तक कि हमारे शरीर से भी बिना छुए गुजर रही है। हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम हर पल इस कॉस्मिक बारिश में भीग रहे हैं। भूतिया कण और शांत लहरें। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर विम्प्स, WIMPs नामक सूक्ष्म कणों से बना हो सकता है। ये ऐसे कण हैं जो सामान्य पदार्थ से बात नहीं करते। एक बिलियर्ड टेबल की कल्पना करें, जहां एक गेंद पूरी तरह से अदृश्य है। वह अन्य गेंदों से टकराती नहीं है, बस उनके गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा बदल देती है। ये भूतिया कण ब्रह्मांड की सबसे शांत और रहस्यमयी लहरें पैदा करते हैं। ब्रह्मांड का गोंद। अगर ब्रह्मांड एक विशाल इमारत है, तो आकाश गंगाएं उसकी ईंटें हैं। लेकिन बिना गाड़े या सीमेंट के ईंटें गिर जाएंगी। डार्क मैटर वह अदृश्य गारा है जो इन कॉस्मिक ईंटों को एक साथ पकड़े हुए है। एक अदृश्य शक्ति जो सुनिश्चित करती है कि तारे और ग्रह एक दूसरे से जुड़े रहे। इसके बिना हमारी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। मिथक, डार्क मैटर एक गहरा बादल है। कई लोग कल्पना करते हैं कि डार्क मैटर धुएं या काले बादलों जैसा दिखता है। इसे अपने मन से निकाल दें। यह पूरी तरह से पारदर्शी है। यह अंतरिक्ष के वैक्यूम की तरह ही साफ है। यह अंधकार नहीं है, बल्कि यह वह माध्यम है जिसमें प्रकाश यात्रा करता है। यह एक ऐसी पारदर्शिता है जिसका वजन है। गुरुत्वीय लेंसिंग। जब अदृश्य दृश्यमान हो जाता है, हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसका साया देख सकते हैं। जब किसी दूर की आकाश गंगा का प्रकाश डार्क मैटर के एक बड़े समूह के पास से गुजरता है, तो वह प्रकाश मुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक वाइन ग्लास के मोटे तले से देखने पर पीछे की चीजें मुड़ी हुई और बड़ी दिखती हैं। इस प्रक्रिया को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। कॉस्मिक लेंस का एक शानदार दृश्य। इस दृश्य की कल्पना करें। आप अंतरिक्ष में झांक रहे हैं और अचानक आपको एक दूर की आकाश गंगा एक पूर्ण वृत्त या एक आइंस्टीन रिंग के रूप में मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह डार्क मैटर के महासागर का एक बुलबुला है, जो एक विशाल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है। यह प्रकृति का अपना कॉस्मिक दूरबीन है, जो अदृश्य की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। टकराती हुई आकाशगंगाएं और बुलेट क्लस्टर। जब दो बड़ी आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं, तो उनका दृश्यमान पदार्थ, गैस और धूल आपस में घर्षण करके धीमा हो जाता है। लेकिन डार्क मैटर, वह बिना रुके एक दूसरे के आर पार निकल जाता है। दो धुएं के छल्लों की कल्पना करें,
जो हवा में एक दूसरे से टकराकर पार हो जाते हैं बिना अपनी आकृति खोए। यह बुलेट क्लस्टर की घटना हमें डार्क मैटर की शांति और अलगाव का सबसे बड़ा सबूत देती है। अदृश्य पहाड़ों का नक्शा। खगोलविदों ने इन गुरुत्वीय लेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके डार्क मैटर का एक त्रिआयामी नक्शा बनाया है। कल्पना करें कि एक समुद्र के तल का नक्शा जहां पानी अदृश्य हो गया है और केवल विशाल खाइयां और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अंतरिक्ष भी ऐसा ही है। अदृश्य पहाड़ों और घाटियों का एक परिदृश्य जहां आकाश गंगाएं घाटियों में बसी हुई चमचमाती बस्तियों की तरह है। पहले तारों का जन्म। ब्रह्मांड की शुरुआत में डार्क मैटर ने ही पहले तारों के जन्म के लिए पालना तैयार किया था। यह अंधेरी उपजाऊ मिट्टी की तरह था। कल्पना करें कि एक बंजर जमीन के नीचे एक अदृश्य मिट्टी है जो बीजों को अंकुरित होने के लिए खींचती है। डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन गैस को खींचा, जिससे पहले तारों का निर्माण हुआ। ये हमारे अस्तित्व की नींव है। कॉस्मिक वॉयड्स। महासागर के खाली हिस्से। जैसे हर महासागर में ऐसे हिस्से होते हैं जहां पानी शांत और जीवन विहीन होता है, वैसे ही डार्क मैटर के जाल के बीच विशाल खाली जगह होती है जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। ये ब्रह्मांड के रेगिस्तान हैं। इन खाली जगहों की कल्पना करें जो इतनी विशाल है कि उनमें लाखों आकाशगंगाएं समा सकती हैं, फिर भी वे पूरी तरह से शांत और खाली हैं। यह अनंत शांति का प्रतीक है। पौनी आकाशगंगाओं का जाल। हमारी आकाशगंगा के चारों ओर कई छोटी बौनी आकाशगंगाएं परिक्रमा करती है। ये छोटी आकाशगंगाएं डार्क मैटर के इस महासागर में फंसी हुई है। कल्पना करें कि एक बड़े जहाज के आसपास छोटी नावें बंधी हुई है जो लहरों के साथ धीरे धीरे डोल रही है। डार्क मैटर वह अदृश्य रस्सी है जो इन छोटी नावों को मुख्य जहाज से बांधे रखती है। एंड्रोमेडा का खिंचाव। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है। अरबों साल बाद हम एक हो जाएंगे। यह डार्क मैटर का ही गुरुत्वाकर्षण है जो हम दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा है। कल्पना करें कि एक शांत समुद्र में दो विशाल चुंबक धीरे धीरे बिना किसी आवाज के एक दूसरे की ओर सरक रहे हैं। यह एक कॉस्मिक आलिंगन है जो शांति से अपनी नियति की ओर बढ़ रहा है। एक और मिथक, डार्क मैटर बनाम एंटी मैटर। अक्सर लोग डार्क मैटर को एंटी मैटर प्रतिद्रव्य के साथ मिला देते हैं। एंटी मैटर जब सामान्य पदार्थ से मिलता है तो वह एक बड़े विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन डार्क मैटर ऐसा कुछ नहीं करता। यह शांत प्रिय है। यह हमारे आसपास है, हमारे भीतर है, लेकिन यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह विनाशकारी ऊर्जा नहीं, बल्कि एक मूक संरक्षक है। धरती के गहरे अंदर की खोज। डार्क मैटर को सुनने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की गहराई में पुरानी खदानों और पहाड़ों के नीचे विशाल प्रयोगशालाएं बनाई हैं। वे वहां ब्रह्मांडीय शोर से बचने के लिए जाते हैं। कल्पना करें कि एक व्यक्ति एक गहरी, अंधेरी और शांत गुफा में बैठा है, केवल एक पानी की बूंद के गिरने की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिक इसी तरह डार्क मैटर के एक कण की आहट का इंतजार कर रहे हैं। क्रिस्टल और इंतजार की शांति। इन भूमिगत प्रयोगशालाओं में बेहद ठंडे लिक्विड जेनन के टैंक रखे गए हैं। वैज्ञानिक इंतजार करते हैं कि शायद कोई डार्क मैटर का कण आए और जेनन के परमाणु से टकराकर प्रकाश की एक हल्की सी चमक पैदा करे। यह एक ध्यान की तरह है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए वर्षों का मौन और धैर्यपूर्ण इंतजार। यह विज्ञान का सबसे शांत रूप है। एक्सियंस, एक हल्का विकल्प। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर विम्स नहीं, बल्कि एक्सियंस नामक और भी हल्के कणों से बना है। ये इतने हल्के हैं कि इन्हें कण से ज्यादा एक लहर माना जा सकता है। कल्पना करें कि एक शांत झील पर बहुत ही हल्की, लगभग अदृश्य लहरें उठ रही हैं। अगर डार्क मैटर एक्शन है तो हम सचमुच एक कॉस्मिक आवृत्ति, एक धीमी
और शांत ध्वनि तरंग के बीच तैर रहे हैं। सौरमंडल की महासागरीय यात्रा। जैसे हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड में घूम रही है, वैसे ही हमारा सौरमंडल भी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। हम इस डार्क मैटर के महासागर के माध्यम से 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे हैं। कल्पना करें कि आप एक नाव के आगे खड़े हैं और अदृश्य हवा आपके चेहरे से टकरा रही है। हम अंतरिक्ष के इस शांत समुद्र में ब्रह्मांडीय नाविक हैं। मिथक का खंडन। डार्क मैटर बनाम डार्क एनर्जी। ये दोनों अक्सर भ्रमित करते हैं। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को विस्तार दे रही है, चीजों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, जबकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से चीजों को एक साथ खींचता है। यह प्रकृति का एक सुंदर संतुलन है। कल्पना करें कि एक हाथ धीरे से गुब्बारे को फुला रहा है, डार्क एनर्जी, जबकि दूसरा हाथ उसे फटने से बचाने के लिए धीरे से पकड़े हुए है, डार्क मैटर। अगर यह महासागर सूख जाए तो क्या होगा? एक पल के लिए कल्पना करें कि डार्क मैटर अचानक गायब हो जाए। क्या होगा? हमारी आकाशगंगा, जो अब तक इस अदृश्य गोंद से बंधी थी, तुरंत बिखर जाएगी। तारे अपनी कक्षाओं से टूटकर अनंत अंतरिक्ष में खो जाएंगे, जैसे मोतियों का एक हाथ टूट गया हो और मोती हवा में बिखर गए हों। यह डार्क मैटर ही है जो हमारे घर को सुरक्षित रखे हुए है। अज्ञात की सुंदरता। हमें अभी तक ठीक से नहीं पता कि डार्क मैटर क्या है, और यही बात इसे इतना खूबसूरत बनाती है। एक अंधेरे कमरे की दीवार पर बनने वाली छाया की कल्पना करें। आप छाया को देखकर वस्तु का अनुमान लगाते हैं, लेकिन वस्तु रहस्यमयी बनी रहती है। ब्रह्मांड का 85% पदार्थ हमारी आंखों से छिपा है। यह हमें विनम्र बनाता है और याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हमेशा कुछ ऐसा होगा जो हमारी कल्पना से परे है। हमारे अस्तित्व से जुड़ाव। डार्क मैटर के बिना हमारी आकाशगंगा नहीं होती, आकाशगंगा के बिना हमारा सूर्य नहीं होता, और सूर्य के बिना हमारी पृथ्वी नहीं होती। इसका मतलब है कि यह अदृश्य मूक पदार्थ सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। कल्पना करें कि एक प्राचीन पेड़ की गहरी जड़ें हैं जो जमीन के नीचे छिपी है, लेकिन वे ही पेड़ को हरा भरा रखती है। डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड की वे अदृश्य जड़ें हैं। नई आंखों से आसमान को देखना। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो केवल चमकते हुए सितारों को न देखें, उन सितारों के बीच के गहरे काले स्थानों को देखें। कल्पना करें कि आप एक शांत महासागर की सतह के नीचे झांक रहे हैं। वह खालीपन खाली नहीं है, वह पदार्थ से भरा है जो जीवन को आकार दे रहा है। यह नजरिया आपके मन की सारी उथल पुथल को शांत कर देगा, जैसे किसी शांत पानी को देखने से होता है। एक शाश्वत आलिंगन। डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक शाश्वत आलिंगन है। यह वह अदृश्य हाथ है जिसने बिग बैंग के बाद से सब कुछ संभाल कर रखा है। जब आप तनाव या चिंता महसूस करें, तो इस कॉस्मिक आलिंगन को याद करें। आप अकेले नहीं हैं, आप एक विशाल, शांत और सुरक्षित महासागर में तैर रहे हैं, जो आपको अदृश्य रूप से थामे हुए है। इस अनंत शांति को महसूस करें और खुद को इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा माने। हम इस अदृश्य महासागर के किनारे खड़े हैं, अपनी छोटी सी नीली दुनिया से अनंत की गहराई में झांक रहे हैं। डार्क मैटर का यह रहस्य हमें डराता नहीं है, बल्कि यह हमें एक अजीब सा सुकून देता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड एक खाली बंजर जगह नहीं है, बल्कि एक अदृश्य, शांत और सुरक्षित आवरण है जिसने हमें अपनी बाहों में समेटा हुआ है। आज हमने सितारों के बीच की खामोशी को सुना है और जाना है कि खालीपन भी कितना भरा हुआ हो सकता है। हमारे साथ इस कॉस्मिक यात्रा पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस अदृश्य महासागर की शांति ने आपके मन को भी छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखेंगे, तो क्या आप केवल सितारों को देखेंगे या उस अदृश्य महासागर को महसूस करेंगे जिसमें हम सब तैर रहे हैं?
अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए शांत रहे और सितारों की ओर देखते रहे।